नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृता ज्ञानेश्वर पुनसे प्रसूति रोग व स्त्री रोग तज्ञ हूँ। माउली हॉस्पिटल यवतमाळ की संचालिका हूँ। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मासिक महामारी जो है आती है तो वो नॉर्मली कैसे रहती है। तो महामारी जो रहती है तो वो कौन से उम्र में चालू होनी चाहिए। तो उम्र के 10 साल से 15 साल के दरमियान ये महामारी चालू होनी चाहिए। मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर की वजह से महामारी आजकल लड़कियों में जल्दी ही चालू हो रही है, तो यह नॉर्मल है 9 इयर्स 10 इयर्स। बट अगर उसके पहले अगर होती है 8 साल के पहले चालू होती है तो जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर 15 साल तक भी महामारी चालू नहीं होती है तो यह एबनॉर्मल है। फिर महामारी कितने कितने दिन में आनी चाहिए। एक बार महामारी चालू हुई तो महामारी बंद होने तक महामारी हर महीने में आनी ही चाहिए। तो यह अगर 3-3 हफ्ते में जैसे 21 डेज 21 दिन के इंटरवल में आती है तो यह नॉर्मल है। अगर यह 35 डेज के इंटरवल में यानी 1.5 महीने में ये आ रही है तो यह भी नॉर्मल है। इसके आगे या पीछे अगर होता है तो ये एबनॉर्मल है। महामारी कितने दिन रहनी चाहिए। तो 2 से 5 दिन के दरम्यान ये रहनी चाहिए। अगर ज़्यादा दिन रहती है तो वो एबनॉर्मल है। कम दिन रहती है, 2 दिन से भी कम दिन रहती है तो वो एबनॉर्मल है। तो महामारी में रक्तस्राव जो होता है वो अगर ऐसे बोलते हैं कि 20 ml से 80 ml तक अगर वो होता है तो ये नॉर्मल है। 80 ml के बाद ज़्यादा अगर वो होता है या ज़्यादा दिन रहता है तो उसे हम मेनोरेजिया कहते हैं, तो ये एबनॉर्मल है। अगर वो कम होता है तो भी ये एबनॉर्मल है। और महामारी के दरमियान जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं कि जैसे महामारी कैसे चालू होती है तो वाइटिश डिस्चार्ज आता है या पिंकिश डिस्चार्ज आता है। वाइट के बाद अगर ब्राउनिश डिस्चार्ज आता है और उसके बाद ब्लीडिंग चालू होता है तो ये ऐसा नॉर्मल उसका लक्षण होते हैं। फिर महामारी चालू होती है तो पहले दिन थोड़ा जाता है, फिर दूसरे और तीसरे दिन 70% ऑफ ब्लीडिंग होता है, फिर वो धीरे धीरे कम होता है। और महामारी आने के पहले जिसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स बोलते हैं तो यह लक्षण जो होते हैं वो नॉर्मल है। वो कौन से लक्षण होते हैं तो जैसे कि अब पेल्विक कंजेशन, जैसे नीचे के पेट में दर्द होना, भारी भारी लगना, फिर छाती भर के आना, छाती में दर्द होना, ब्लोटिंग सेंसेशन यानी सूजन महसूस होना, ये हार्मोन्स की वजह से महीना आने के पहले होती है। या फिर हेडेक होना, मूड स्विंग्स होना, यह भी, या फिर बैकएक होना, कमर दर्द होना, ये महामारी आने के पहले के जो लक्षण हैं वो कम ज़्यादा इसमें हर किसी को होते हैं या कभी कभी होते भी नहीं हैं। फिर महामारी जब होती है तो मोस्ट ऑफ द वुमेन उनको पेट में दर्द होता है। पेट में जो दर्द होता है वो महामारी जब स्टार्ट होती है तो होता है, और जैसे महामारी चालू होती है तो वो दूसरे या तीसरे दिन वो बंद हो जाती है। तो ये जो इस पेट में दर्द होता है यह जो लक्षण है महामारी का तो ये नॉर्मली कम ज़्यादा इसमें सबको होता ही है, जिसे हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। लेकिन अगर यह पेट दर्द जो होता है उस वजह से हम हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ कर नहीं पा रहे हैं, हमें सो के रहना पड़ रहा है, आराम करना पड़ रहा है या डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो हम उसे प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। 20 to 30 पेशेंट्स इसकी वजह से आते हैं। तो इसका कोई कारण नहीं होता है, एज सच कोई एबनॉर्मलिटीज़ या पैथोलॉजी नहीं होती है। ये खासकर यंग एज में, एडोलेसेंट एज में होता है या फिर डिलीवरी के पहले होता है, डिलीवरी के बाद यूजुअली ये चला जाता है। और ओहुलेटरी साइकिल्स में यह होता है। ओहुलेटरी साइकिल्स यानी जिस साइकिल में ओहुलेशन होता है वैसे साइकिल्स में पेट में दर्द होता है। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो हम बोलते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, जिस यानी गर्भपिशवी में गठान है या गर्भपिशवी में अंडाशय में गठान है, तो ऐसे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होती है जिसको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।